देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आज मुझे मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित मालोनी पुलिस स्टेशन के सामने रिक्शा स्टैंड पे जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के एसआईटी हेड मोहम्मद अजीज खान अपनी गाड़ी को पार्किंग कर वहां से स्टेशन आने के लिए रिक्शा पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर कुख्यात भू माफिया जो गरीबों से हफ्ता वो भी डरा धमका करके उनके घर बनाने के एवज में मांगता है और उनको धमकी देता है कि अगर वो उनको पैसे नहीं देंगे, रुपए नहीं देंगे तो उनके घरों को तोड़वा देगा। ये कुख्यात भू माफिया का सपोर्टर है, उनके सर पर यह काम करता है। लेकिन आपको जानकारी मैं दूंगा कि यह कुख्यात जो हफ्ताखोर है, जिसको हम इफ्तिकार शेख के नाम से जानते हैं, बीएमसी के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के बिना सय से ये इतना मन बढ़ कैसे हो गया, एक विचारणीय प्रश्न है। आज मालोनी की जनता बहुत ही गोर गरीब, मेहनत कश, रोज कमाकर खाने वाली है, लेकिन इफ्तिकार शेख के खौफ का यह आलम है कि वो इससे डर करके मालोनी पुलिस स्टेशन में जाने की बजाय इसको पैसा और रुपया दे देते हैं। इसको मिलने वाली ये जो दौलत है, या यूं कहिए जो हराम की कमाई है, इफ्तिकार शेख उसका इस्तेमाल पुलिस अधिकारियों की और बीएमसी अधिकारियों की जेबें गर्म करने में करता है। न्यूज फर्स्ट नेटवर्क लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का बेबाकी से निर्वहन करते रहा है। समय समय पर इसके एविडेंस को जो इसने गरीबों को धमका करके उनके काम को रोकने की कोशिश की है, हमने ये भी पूछा है प्रशासन से, आखिर ये बीएमसी का अधिकारी है, बीएमसी के लिए काम करता है, पुलिस के लिए काम करता है, आखिर ये इफ्तिकार शेख है कौन? ये न्यूज फर्स्ट नेटवर्क बार बार प्रशासन से पूछता रहा, लेकिन प्रशासन है कि बेशर्मी से अपनी आंखों को मूंदता रहा है। प्रशासन की आंख बंद करने के कारण, धृतराष्ट्र बनने के कारण आज एक कुख्यात जो हफ्ताखोर है उसका ये मन बढ़ गया है कि हमारे संवाददाता को रोककर दिन दहाड़े बीच सड़क पर जान से मारने की धमकी दे रहा कि तूने मेरा पेपर में क्यों निकलवाया। बड़े अफसोस की बात है और बड़े चिंताजनक बात है कि मालोनी में हो क्या रहा है। कुख्यात हफ्ताखोर दिन दहाड़े लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ा चिंताजनक प्रश्न उठता है कि जब हमारे संवाददाता पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत करने के लिए जाते हैं तो उस मन बढ़ और बेखौफ हफ्ताखोर की हिम्मत तो देखिए, वो पुलिस अधिकारी के सामने भी अपनी बात को स्वीकार करता है, मानता है और खुद उस बात को दोहराता है कि हाँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कि क्या हो रहा है? ये बिहार का प्रशासन है, कानून है, या मुंबई का कानून है? यहां शासन कौन कर रहा है? अगर बिहार जैसी स्थिति मुंबई पुलिस यहां पर देखना चाहती है तो जाए मालोनी पुलिस स्टेशन के इन मनगढ़ंत हफ्ताखोरों को देखे जिनके ऊपर कानून का कोई खौफ नहीं है। और यह तभी संभव है कि जब वो पुलिस वालों को हफ्ता खिलाते हो, पुलिस के अधिकारियों को हफ्ता खिलाते हो, पुलिस के अधिकारियों को इन्होंने सेट कर रखा हो और पुलिस के अधिकारी जब अपने जमीर को बेच चुके हो, हाथों में चूड़ियां पहन रखे हो, तब यह संभव है कि वहां पर अपराध बढ़ना लाजमी है। मैं जो कह रहा हूं उससे मिर्ची जरूर लगेगी, यह बात चुभेगी जरूर, लेकिन हकीकत है कि माफिया अगर आगे बढ़ता है तो उसमें पुलिस प्रशासन का ही हाथ होता है। अगर सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और आज भी मोहम्मद अजीज खान के बारे में जो उसने कहा है, जो जान से मारने की धमकी दिया है, उसके अंदर जान से मारने 506 पार्ट 2 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
और अगर दर्ज नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि शेखर भालेराव और इफ्तिकार शेख दोनों मिले भगत हैं। शेखर भालेराव अप्रत्यक्ष रूप से इन हफ्ताखोरों को अपना समर्थन दे रहे हैं, यह साबित होता है। और नहीं दे रहे तो मैं कहता हूं कि कार्रवाई करिए, एविडेंस सबूत। अभी तक शेखर भालेराव साहब आप कहते थे कि उन मजलूमों को, पीड़ितों को लाओ जिसको ये हफ्ता मांग रहा है। अरे अब साक्षात एक व्यक्ति खड़ा है, कैमरे पे वो बोल रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए? अगर आंखें हैं, नहीं है, काजू बादाम खाओ और अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाओ। इससे बड़ी आपके लिए क्या एविडेंस चाहिए कि वो खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है और आप अभी आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई पीड़ित आए और आप केस दर्ज करो। सुधर जाइए मालूनी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों, सुधर जाइए, नहीं तो जो भी यहां पर आप बो करके जा रहे हैं ना, यहां पर सारी की सारी चीजें आप काटेंगे। ये मालूनी का इतिहास रहा है कि यहां से पुलिस ऑफिसर, करोड़पति, फाइनेंसर और बिल्डर बन करके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है हमारे सिस्टम में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे काम करने की विधि में। ये जनता देख रही है और जनता को इसका जवाब देना होगा। मेरा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि तत्काल इसके ऊपर रोक लगाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मालूनी का जो काला धब्बा है वो कभी मिटेगा नहीं, मालूनी कभी साफ नहीं हो पाएगी। और हम जैसे लोग जो भू माफियाओं, नशाखोरों और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र न्यूज फर्स्ट नेटवर्क ऐसा है कि जो बेबाकी से, बिना डरे और बिना किसी लालच के इन अपराधियों के कमर पर और इनके धंधों पर चोट करता रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि इसके ऊपर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए।